स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स एंड रूल्स टू फाइंड आउट द एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट इज द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन, और यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो डूअर है और परफॉर्मर है, और वर्ब क्या है, वर्ब जो है वो एक्शन इटसेल्फ है। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में हम कह सकते हैं कि ये सिंपली एम्प्लाइज दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1। इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन डू इट वेरी इजीली। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 हमारा क्या है। यह है रूल नंबर 1, यूज ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स। यूज ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो हमारे रूल नंबर 1 यूज ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, इसमें क्या हमें देखना है? तो हमें देखना है कि जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो जो एडजॉइन हो रहे हैं आपस में, दो सब्जेक्ट्स हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन एंड। कहने का मतलब यह है कि जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट किससे आपस में ज्वाइन हो, एंड से ज्वाइन हो, तो वहाँ पर हम लगा देंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम उसमें। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम इसी से समझेंगे, राम एंड रहीम आर स्टडीइंग टुगेदर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ये इस सेंटेंस में राम और रहीम इसमें कहीं से एडजॉइन हो, ये एंड हमारा कंजक्शन लग जाता है। ये कंजक्शन हमारा क्या लग गया यहाँ पर? एंड से कंजक्शन लगे तो हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। हम इसे याद रख लेंगे। किस तरह से हम याद रखेंगे इसको कि इस तरह की जो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे हमारी प्लूरल वर्ब ही लगेगी। इसमें हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। और हम इस कब लगाएंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और दूसरी बात क्या है हमारी? दूसरा रूल हमें क्या है याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दोनों क्या है? मे बी सेपरेटेड। मे बी सेपरेटेड बाय एन। किसके द्वारा सेपरेट हो सकता है? बाय एन accompanying phrase। phrase without changing the agreement। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिसमें ये फ्रेजेस हों, यूज़ हुई हों, जैसे ये फ्रेज यूज़ हुई हो अलोंग विद, टुगेदर विद, as well as in addition to, besides, or accompanied by। एटसेट्रा। तो हमें इसमें याद रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेपरेट हो सकते हैं अगर अकम्पनिंग हो उससे कंपनी हो उसमें किसकी? फ्रेजेस की, विदाउट किसी चेंजिंग एग्रीमेंट की।
जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम ऐसे इसको हम याद रखेंगे इस ट्रिक को। जैसे आ जाए हमारा सब्जेक्ट हीना, हीना इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें ये एडजॉइनिंग हो जाए एज वेल एज हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब हमारा ये किससे जो ये एडजॉइन किससे हुआ है, एज वेल एज से, और फिर आया हमारा यहाँ पर कोमा और हर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमारा जो वर्ब होगा वो हीना इसके अकॉर्डिंग होगा जो इसके क्लोजर है, क्योंकि हमें हीना के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, हीना मेन है इसमें, हीना की इंफॉर्मेशन है। तो हीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वर्ब लगेगा इज वॉचिंग द मूवी। तो हमें इसमें क्या रखना है कि इसमें जो अकम्पनिंग फ्रेज है इसमें हर फ्रेंड से ओनली प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट alter in any way the grammatical relationship between the subject and the verb। तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी, हीना इज अवर सब्जेक्ट। तो सो फॉर दिस वी विल यूज द वर्ब सिंगुलर इज। तो ऐसे इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जो हमारा ऊपर रूल था कंपाउंड सब्जेक्ट्स में उसमें हम काहे का यूज़ करेंगे, प्लूरल का। तो यहाँ पर हमारा कौन सा यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे प्रोफेसर शर्मा यहाँ पर आ गया हमारा प्रोफेसर शर्मा, यहाँ हमारा कॉमा आ गया, accompanied by his students। अब हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर शर्मा है हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स की उन्हें कंपनी मिली। तो यहाँ पर हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, प्रोफेसर शर्मा के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज इन द लैब। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्या है, हमारी थर्ड रूल क्या है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, और ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब हमारा है रूल नंबर 3। रूल 3 हमें क्या याद रखना है कि फ्रेजेस और वर्ड सेपरेटेड बाय एंड आर प्लूरल। हमें याद रखना है कि अगर हमारे फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय, अगर वो किससे सेपरेट हों, बाय एंड से सेपरेट होंगे, तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, ये आर प्लूरल होगा यानी कि। और फ्रेज सेपरेटेड बाय और या नोर, तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर इट, यानी कि फ्रेजेस या वर्ड अगर सेपरेट हो, एंड लगा करके सेपरेट हो जाएं, तब हमारा वहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। और लेकिन अगर हमारी जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस सेपरेटेड बाय और नोर, वो क्या होगा वहाँ पर, आर सिंगुलर। तो वहाँ पर सिंगुलर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हम लिखें यहाँ पर क्या आ गया हमारा सेंटेंस में, माई फैमिली, कॉमा, फिर हमारा फ्रेंड्स, ये फ्रेज आ गई, एंड आई। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, माई फैमिली, और इससे एंड से क्या हो गया है, ये एंड से जुड़ा है आई, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, एंड आई। तो अब हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, क्या बताया था हमने, अगर एंड से वो सेपरेट हो जाए, सेपरेटेड बाय एंड, तो वहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, आर गोइंग टू
टू टेम्पल। ये क्लियर इट नाउ कि जब हमारी फ्रेजेस या फ्रेजेस वर्ड्स सेपरेटेड हो जाए किससे, एंड से सेपरेट कर दिए जाए, तो वहाँ पर जो हमारा वर्ब लगेगा वो हमारा क्या लग जाएगा, प्लूरल लगेगा। क्योंकि इस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द रूल कि जो हम इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, क्योंकि ये रेफर करता है मोर देन वन पर्सन और प्लेस और थिंग और इवेंट, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गए हैं मिलकर के, और एंड से इसने आई को इन्होंने सेपरेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो आर ही लगेगा, सब वर्ब हमारा प्लूरल ही आएगा। अब है हमारी रूल नंबर 4, यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, इसमें हमें क्या ट्रिक देखनी है। सबसे पहले तो हम ये देखने हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में जैसे कलेक्ट होती हैं मालिया, बुके, बंच, पैनल, हर्ड, मेजॉरिटी, फैमिली, ऑडियंस, कमिटी, ये सब क्या है, आर referred as a singular entity। तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये देखने में हमें कैसे लगती हैं, सिंगुलर लगती हैं, लेकिन ये अपने अंदर समेटे हुए बहुत कुछ होती हैं ये इसमें, क्योंकि वो एक्ट करती हैं एक कलेक्टिव बॉडी के रूप में, ना कि इंडिविजुअल्स के रूप में। इसलिए कलेक्टिव नाउन्स जो है यूजुअली बी सिंगुलर इन सेंटेंस, और डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चंस लाइज इन आइडेंटिफाई ए नाउन एज ए कलेक्टिव नाउन। मुश्किल क्या आती है कि हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये कलेक्टिव नाउन है। तो तब जब अगर हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब हम उसमें जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे कुछ और हम देख सकते हैं कि सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कॉमन कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप, टीम, स्टाफ, गवर्नमेंट, चेन, आर्कीपेलागो, कैचे, क्लास, सीनेट, पार्लियामेंट, सोसाइटी, फैकल्टी, फैमिली, काउंसिल, हर्ड एट्सेट्रा। ये सब कहीं के एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखें कि द बंच ऑफ फ्लावर्स looks beautiful, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा the flowers of the bunch look beautiful। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो इसमें क्या है, द बंच ऑफ फ्लावर्स में बंच आया, फूलों का गुच्छा, तो ये क्या हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई, बंच पूरा फूलों का गुच्छा हो गया, इसकी एक कलेक्ट हो गया, ये वन में चेंज हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो वर्ब लगी है वो क्या लगी है, सिंगुलर के रूल के अकॉर्डिंग लगी है, लुक्स यहाँ पर लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगी है, तो लुक्स लगा है। और दूसरे सेंटेंस में देखें यहाँ पर क्या है, द फ्लावर्स ऑफ द बंच, बंच है और बंच के फूल हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, फ्लावर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी लगाई, किसके अकॉर्डिंग हमने लगाया यहाँ पर वर्ब,
प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाए यहाँ पर, लुक ब्यूटीफुल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन्स एंड, तो हम कह सकते हैं कि दीज कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली अपीयर प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर बिकॉज दे आर रेफरिंग to a group of those units and not those units individually. And one more example we can give here. The team has taken the decision with consensus. तो अब यहाँ पर क्या आया है, द टीम, टीम आया है, द टीम, तो दिस इज ए कलेक्टिव नाउन, तो इसलिए यहाँ पर हमारा वर्ब यूज हुआ है हैज। और अगर हमारा सेंटेंस होता द टीम मेंबर्स, अब इसमें क्या हो गया है, मेंबर्स लग गए हैं, टीम मेंबर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब आर डिवाइडेड ओवर द इशू। तो हेयर वी सी द टीम मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स है तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, वर्ब प्लूरल हो गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है बस कि जो एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स हैं वो रिक्वायर करते हैं एक प्लूरल वर्ब, और जो, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं अगर वो यूज़ हुई हैं तो हमें ध्यान रखना है कलेक्टिव नाउन को किस तरह से यूज़ है, पूरे सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना है, और तब हमें देखना है कि हम इसमें कि अगर कलेक्टिव नाउन जैसे टीम ये यूज़ हो रहा है तो हमारी लगेगी वर्ब सिंगुलर, और अगर टीम मेंबर्स इस तरह से यूज़ हो रहा है तो हमारा नाउन लगेगा, हमारी जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। तो हमें इसमें रिकॉग्नाइज करनी है कलेक्टिव नाउन को और विजुलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेंटेंस टू मेक श्योर इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन, तभी हम उसमें जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ड लगाएंगे। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यह है हमारा रूल नंबर 5। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी से क्या मतलब है हमारा, यह है कि दिस रूल अप्लाइज टू सर्टेन को रिलेटिव कंजक्शंस, जैसे एज, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इसमें कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज होता है। कब होता है कि इफ, हमें याद रखना है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined, by any of the two, जैसे either or, neither nor, or not only but also। not only but also, इसमें क्या होना चाहिए कि the verb should agree with the subject that is closer to it, जो उसके closer होगा उससे वो agree होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें verb लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आ जाए इसमें either the commander or his juniors
are taking in charge. Are taking in charge. और दूसरा है either the juniors or their in charge either the junior or their commander is taking in charge. तो हमें इसमें देखा है हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि आइदर यूज हुआ और यूज हुआ. आइदर द कमांडर और हिज जूनियर्स आर टेकिंग इन चार्ज. इसमें क्या है, कमांडर सिंगुलर है और हिज जूनियर्स, उसकी जो क्लोजर है वो जूनियर्स हैं वर्ब के. तो वर्ब कौन सा लगेगा हमारा, यहाँ पर वर्ब प्लूरल लगेगा. और दूसरे सेंटेंस में आइदर और का जोड़ा लगा है, आइदर और द जूनियर्स और दियर कमांडर, और यहाँ पर जो क्लोजर नाउन है वो है कमांडर, वो सिंगुलर है. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा. तो आइदर और या इसमें जो क्लोजर होगा, जो उसके वर्ब के पास होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे. अगर हमारा यहाँ पर सिंगुलर है तो हम वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे, और हमारा यहाँ पर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा. इसी तरह से अगर आ जाता कि नाइदर द कमांडर nor his juniors charge. और दूसरे तरीके से neither the juniors nor their commander is taking in charge. तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी सेम वही है कि इसमें नाइदर लगा है, नाइदर और नोर का जोड़ा लगा है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर्स जो इसकी क्लोजर है वो जूनियर्स है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. और यहाँ पर हमारा क्या है, नो नाइदर द जूनियर नोर दियर कमांडर. यहाँ पर क्या है, कमांडर, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा. अब हमारा नेक्स्ट रूल आ जाता है यूज ऑफ रूल नंबर 6, द यूज ऑफ इंडेफिनिट. अगर हमारा प्रोनाउन इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे तो हमें क्या करना होगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हमें याद रखना है कि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. Singular form of the verb.
और किस कब होंगे ये, अगर हमारे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी नाउन क्लोज टू दैम, जो भी उनके क्लोज होगी नाउन में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी नाउन close to them. Some pronouns कौन कौन सी हैं जो इंडेफिनिट हैं, जैसे either, neither, each और everybody और everyone, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody और no one और many whatever और whoever. फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे neither of the students is brave. तो यहाँ में क्या पता लग रहा है इस सेंटेंस में, इसमें क्या आया है, ये इंडेफिनिट है, नाइदर कोई भी नहीं, कोई वो नहीं दी है इन्होंने, नंबर ने दिया है कि नाइदर ऑफ किसमें से, स्टूडेंट्स में से कोई भी क्या नहीं है, इज ब्रेव. तो यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी. इज, कोई भी स्टूडेंट्स क्या नहीं है, ब्रेव नहीं है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिंगुलर. ये हमारी वर्ब क्या हो गई है, सिंगुलर हो गई है यहाँ पर. और दूसरा एग्जाम्पल देखें, आइदर ऑफ the staff members has completed the project work. तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि आइदर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, कोई भी, किसी ने भी, किसमें से, स्टाफ मेंबर में से किसी ने भी क्या नहीं किया, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट नहीं किया. तो अब हमारा जो यहाँ पर वर्ब लगेगा वो आइदर के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि स्टाफ मेंबर में से किसी ने भी नहीं, किसी वन ने भी नहीं. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, सिंगुलर हो गया है, आइदर. ये हमारी कैसी हुआ है, ये हमारी है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इस तरह से हमें ये टिप्स याद रखनी है कि अगर हमें कि आइदर है, आइदर वन, इसका मतलब क्या है, आइदर वन है, तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो आइदर वन मानते हैं हम इसको, आइदर लग गया है, तो इसलिए सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट करता है सिंगुलर वर्ब की. अब हमारा रूल नंबर 7 आता है. हर उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. 7 है हमारा रूल एक्सेप्शंस का. एक्सेप्शंस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस. हमें इसमें क्या याद रखना है कि जो फॉलोइंग indefinite pronouns could be either singular or plural depending on the context in which they are used. ये हमें देखना है कि हमारा context क्या है, किस उसमें यूज़ हुए हैं. जैसे हमारे जो ये हैं, जैसे none और any
ऑल, सम, ये कुछ एक्सेप्शंस ऑफ इंडेफिनिटिव प्रोनाउंस के हमारे वर्ड्स हैं। और मोस्ट, तो ये हमारे हैं, इनको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसका हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस है सम ऑफ द शुगर इज contaminated, is contaminated, some of sugar is contaminated। तो अब यहाँ पर क्या लगा है, some of sugar, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, is, यहाँ पर हमारा is लगेगा। लेकिन तो सेंटेंस में अगर some किस तरह यूज हो रहा है, some of the people, यहाँ पर क्या लगा है, सम ऑफ द पीपल, और यहाँ पर क्या लगे, सम, कुछ, पीपल जो है लोगों में से कुछ, तो वन से ज़्यादा हो गई है। आर वोटिंग, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, आर वोटिंग फॉर द सेक्युलर गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है नंबर 3, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। इसमें क्या पर आर क्यों लगा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, प्लूरल की हमें बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, बहुत सारे सेबों में से अधिकतर सेब क्या हो गए, रोटन हो गए। और इसी तरह इसमें अगर ये सेंटेंस हो जाए, मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन। अब यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या है कि मोस्ट ऑफ द एप्पल, यानी कि अधिकतर जो सेब हैं क्या हो गए हैं, इज रोटन, वो रोटन हो गए हैं, खराब हो गए, सड़ गए। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों सेंटेंस, बोथ सेंटेंसेस आर इक्वली करेक्ट, दो दे कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग्स। द फर्स्ट रिक्वायर्स ए प्लूरल वर्ब एंड द सेकेंड रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट क्या है, प्लूरल की रिक्वायर कर रहा है, और सेकेंड में हमारे सिंगुलर वर्ब की कर रहा है, क्योंकि बिकॉज इन द फर्स्ट सेंटेंस मोस्ट रेफर क्या कर रहा है, मोस्ट रेफर्स टू सेवरल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एप्पल्स। और दूसरे सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, मोस्ट ऑफ द एप्पल यानी कि सेब में से जो ज़्यादा पार्ट था वो उसका रोटन है, कि जो सेब है वो एक है और उसका अधिकतर भाग कैसा हो गया, रोटन हो गया है, सड़ गया है, ख़राब हो गया है। तो ये रेफ़र कर रहा है कि जो पार्ट है वो सेब का, ये रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वन पार्ट को, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर जाएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द एप्पल, कि एक एप्पल है और उसका जो ज़्यादा भाग है वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर वन एप्पल को रिक्वायर हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी और अदर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस कहें कि बोथ राम एंड मोहित आर प्लानिंग to attend the party tonight, आज रात। तो यहाँ पर क्या हमें दिखे कि एज, यहाँ पर क्या है, ये बोथ रेफर कर रहा है द टू सब्जेक्ट्स राम एंड मोहित। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, अगर ये यूज़ होता है तो हमारा वर्ब भी प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर एज बोथ रेफरेंस टू द टू सब्जेक्ट्स हेंस विल टेक ए प्लूरल वर्ब फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंसेस में, इसमें हमें आप करनी है, एरर बतानी है, स्पॉट द एरर।
The college board as well as the local citizens were pleased with the plans for the new college. No error. इसमें ऑप्शन है A, B, C और D. डी ऑप्शन है नो एरर. तब इसमें बताना, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था कि द कॉलेज बोर्ड एज वेल एज द लोकल सिटीजन्स, तो हमें कहाँ पर देखना है, कौन है इससे रिलेटेड, द कॉलेज बोर्ड, और ये किससे ज्वाइंट हुआ, एज वेल एज. तो हमारा जो क्या लगेगा, वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू कॉलेज बोर्ड के हिसाब से लगेगा. तो यहाँ पर हमारे कहाँ पे मिस्टेक है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है. यहाँ पर वर की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाना चाहिए. तो हेयर इज बी, बी इज यहाँ पर बी वाले पार्ट में इसके एरर है. फिर सेकंड है द इंटेलिजेंस ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स इज इंडीड अमेजिंग, नो एरर. अब इसमें बतानी है हमें कहाँ पर एरर है. तो इसके हमें पूरा सेंटेंस को हम देखना, इंटेलिजेंस ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स इज, तो अब यहाँ पर इज ही लगा है, इसके अकॉर्डिंग इंडीड अमेजिंग, नो एरर. तो हमारी यहाँ पर क्या है, डी वाला पार्ट सही है, नो एरर. द सेंटेंस इज कम्प्लीटली राइट. फिर नेक्स्ट है फ्रीडम एंड जस्टिस वर द टू कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द डेमोक्रेसी फ्रॉम द बिगनिंग, नो एरर. यहाँ पर हमें बताना है कहाँ पर एरर है. इसके थर्ड वाले में भी होल द सेंटेंस इज राइट, नो एरर. डी ऑप्शन इज राइट. एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वर टेकन फ्रॉम द टाउन, नो एरर. फोर्थ के बी पार्ट में एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये इसके बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक है. तो यहाँ पर हमारे क्या आना चाहिए था, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वर की जगह यहाँ पर आता वाज. तो बी में यहाँ पर मिस्टेक है. आइदर ए सर्टिफाइड चेक ऑन डिपॉजिट और ए वैलिड मेजर क्रेडिट कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर वन टू बिड ऑन द गुड्स. तो यहाँ पर हमें एरर बतानी है, डी वाले पार्ट में नो एरर. तो इसके हमारा क्या है, डी वाला ऑप्शन राइट है. इस सेंटेंस में भी नो एरर. Neither the coach nor the students wants to do another watercolor, no error. इसके 6 पार्ट में कहाँ पर एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है. wants to do another watercolor, यहाँ पर कहाँ पर एरर है, इसमें है कि neither the coach nor the students, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, neither the coach, यहाँ पर wants की जगह क्या आता, want आना चाहिए था. तो एरर कहाँ पर है, सी पार्ट में है. वन ऑफ दीज डिटर्जेंट्स हैव प्रूव्ड टू बी हार्मफुल फॉर द डेलिकेट स्किन ऑफ द हाउस वाइफ, नो एरर. 7 के हमारे कौन से पार्ट में एरर है, वन ऑफ दीज डिटर्जेंट्स हैव. तो इसके ए पार्ट में, ए पार्ट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर वन आ गया ना, वन ऑफ दीज डिटर्जेंट, यहाँ पर हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था, हैज़ प्रूव्ड. तो हेयर इन दिस ए पार्ट इज मिस्टेक. नेक्स्ट है सेवरल इन द ऑडियंस वर बिसाइड देमसेल्व्स विद एंगर एट व्हाट द स्पीकर हैड सेड एंड नो एरर. डी पार्ट है नो एरर. तो इसके ए पार्ट में भी क्या है, all sentence is completely right, no error. D option, no error. Some of Manish's time was taken up settling disputes among the workers, no error. In the 9th sentence, तो ये भी sentence all is well, no error. इसका option no error, D. Now 10th है 90% of the trees were scheduled for harvest, no error. इसके 10 में क्या है, 10 में भी नो एरर. डी ऑप्शन इज राइट. नन ऑफ द सोल्जर्स वाज एबल टू पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नो एरर. 11 इज ऑल्सो राइट. डी ऑप्शन नो एरर. द प्रिंसिपल वाज डिस्प्लीज्ड टू लर्न दैट नन ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स इज मेजोरिटी इन एजुकेशन और केमिस्ट्री,
नो एरर। इसके 12 सेंटेंस में हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है, दैट नन ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स इज। इसके बी पार्ट में है क्योंकि द प्रिंसिपल वाज डिस्प्लीज्ड टू लर्न दैट, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, नन 12 में भी नो एरर। इट इज the combined family have been arriving 2 or 3 at a time since last weekend. No error. In 13, here is an error in A part. The combined family have been arriving. तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, द कंबाइंड फैमिली, फैमिली है तो यूनिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, हैज़ बीन। तो ए में मिस्टेक है, इसके ए पार्ट में। For the fourth time this year, the committee are going to consider increase the dues. No error. 14 में हमारी मिस्टेक है इसकी बी पार्ट में, the committee is going to consider, यहाँ पर is आता। Here comes the trainers and the players, consider for both teams, no error। 15 में भी हमारे किस पार्ट में है, here comes द ट्रेनर्स, यहाँ पर इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। 15 में यहाँ पर आना चाहिए था हेयर कम द ट्रेनर्स एंड द प्लेयर्स, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। बिसाइड द ओल्ड जिम्नेजियम स्टैंड एन एल्म सेवरल मैपल्स एंड ए ह्यूज इंडियन, नो एरर। 16 में डी नो एरर, ऑल सेंटेंसेस राइट। Each organization has its own selected officers who conduct the business of the organizations, no error। हमारे 17 में है, इसमें भी no error, D is right। This master book concludes with pages that contain lists of American colleges and universities, no error। इसका भी D part is right, no error। नेक्स्ट है 2, हुसैन्स वे ऑफ थिंकिंग फैंसी डिनर्स इज नॉट ए लग्जरी। डी है नो एरर। इसके हमारे कौन से पार्ट में, इसके सी पार्ट में हमारी मिस्टेक है, फैंसी डिनर्स इज नॉट ए लग्जरी। फैंसी डिनर्स यहाँ पर आना चाहिए आर। और नेक्स्ट है माई फेवरेट लंच इज सॉसेज, eggs slice and green salad, no error। 20 में D is right, no error।